नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसमें लिंगानुपात भारत में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो भारत का जो लिंगानुपात है 2011 के हिसाब से वो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। हमेशा बच्चे सेक्स रेशो को 1000 पुरुषों पर मापते हैं, याद रखना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापते हैं। औसतन हमारे देश में ये बैठता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे बच्चे इस हिसाब से सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, केरल का मिलेगा। और केरल में कितना है बच्चे, 1084 का है। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। और अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर पुदुचेरी भी है बच्चे, और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और 1037 आपको किसका देखने को मिलेगा, पुदुचेरी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, तमिलनाडु आपको 996 पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई 996 तो कम हो गया ना, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, आप कहां पर, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें दूसरे नंबर का बताओ, चाहे वो राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो। इन ऑप्शन में से दूसरे नंबर पर किसका है, दूसरे पर पुदुचेरी का ही है। तो हमारा यहां पर बिल्कुल ठीक हो गया। उसने ये नहीं बोला कि हमें राज्य में बताओ, केंद्र शासित प्रदेश बताओ, वो कह रहा ऑप्शन के हिसाब से दूसरा बता दो बस मुझे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये। अगर मैं राज्यों का हिसाब बताऊं बच्चे, राज्य में फर्स्ट पर है केरल, और केरल आपको देखने को मिलेगा 1084, 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं। फिर मिलेगा आपको बच्चे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आपको 996 का सेक्स रेशो मिलेगा, 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं। फिर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश बच्चे, और आंध्र प्रदेश आपको 993 पर मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पुदुचेरी का है, और पुदुचेरी आपको मिलेगा कितने पर बच्चे, ध्यान रखोगे, हमसे 1037 पर मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेश में कम किसका है बच्चे, दमन दीव का है 2011 के हिसाब से। कितना है बच्चे, 618। 1000 पुरुषों पर 618 आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। राज्यों में कम किसका है, हरियाणा का है बच्चे। कितना कम है हरियाणा का, हरियाणा का मिलेगा 879। ये बात ध्यान रखोगे, 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। ठीक है बच्चे, आ जाओ। ये हरियाणा का सबसे कम मिलेगा। बोलते हैं बच्चे, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है पूर्व में तो हमारे यहाँ दो देशों से सीमा लगती है। एक तो बच्चे बांग्लादेश से, और एक लगती है म्यांमार से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, म्यांमार से। तो यहां पर वियतनाम और थाईलैंड तो वैसे ही कट कर दो। चाइना हमारे उत्तर में है, इसको भी कट कर दो। बचा कौन सा, म्यांमार बचा बस। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा म्यांमार ठीक। तो बोलता है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, वैसे तो बांग्लादेश लगाता है हमसे सबसे ज्यादा, 4096.7 किलोमीटर सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सीमा लगती है हमारी। बांग्लादेश ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। और म्यांमार कितने हैं बच्चे, ध्यान रखोगे, 1643 किलोमीटर बाउंड्री लगेगी। कितने राज्य लगेंगे, 4। वो कौन कौन से बच्चे, ध्यान रखोगे, जैसे कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि आपको मिलेगा यहां पर कौन सा, ध्यान रखोगे बच्चे, वो मिलेगा नागालैंड, फिर मिलेगा आपको मणिपुर, फिर मिलेगा आपको मिजोरम। तो ऐसे 4 राज्य हैं। आपको नए तरीके के क्वेश्चंस के लिए बच्चे तैयार रहना पड़ेगा, नई सोच के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के पेपर में बिल्कुल नए तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्न में से किस भारतीय राज्य में बंजर भूमि सबसे अधिक आपको लगती है। ठीक है, जरा बताओ सर, बंजर भूमि। देखो ये जो आप राजस्थान देख रहे हैं ना, राजस्थान हमारे देश का 10.41% क्षेत्रफल है, समझ गए। या फिर मैं बोलूं 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर एरिया राजस्थान का है, जो हमारे देश का 10.41% है। सबसे बड़ा है ये हमारा, ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा राज्य मिलेगा बच्चे हमारा। और आपको पता है यहां पर ज्यादा आपको बंजर भूमि देखने को मिलेगी, ज्यादा बंजर भूमि है यहां पर। 58% एरिया पर, 58% एरिया पर रेगिस्तान फैला हुआ है। ओके बच्चे, रेगिस्तान कौन सा, थार रेगिस्तान फैला है। हमारा सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है बच्चे, वो है गोवा। और गोवा आपको कितने पर मिलेगा, 3702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है भाई, देखते हैं भाई, हमारी जमीन तौर पर बच्चे
जमीनी तौर पर इंटरनेशनल बाउंड्री 7 देशों से लगती है और जो पानी के तौर पर लगती है वो 2 से लगती है। 2 है श्रीलंका और मालदीव। याद रखोगे बच्चे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में आ गया यहां पर? श्रीलंका हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। श्रीलंका से हमारी जलीय सीमा लगती है और पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है 33-23 किलोमीटर लंबी। और बच्चे बांग्लादेश से 4096.7, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। भूटान से 699 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अगर चीन से हमसे पूछ ले तो चीन से हमारी सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है। नेपाल से हमारी सीमा कितनी लगेगी? 1751 लगेगी। ओके, और अफगान से हमारी सीमा कितनी लगती है बच्चे? 106 लगती है। 106 अफगानिस्तान से लगती है हमारी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और म्यांमार से हमने देख ही ली थी कि भाई म्यांमार से हमारी कितनी लगी है? 1643 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मेडागास्कर आपको कहां पर लगेगा? किस महासागर में है बच्चे? देखो बच्चे, दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है द्वीप। ठीक है, दूसरा नंबर का द्वीप कौन सा मिलेगा? द्वीप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा मिलेगा बच्चे न्यूगिनी। दूसरा द्वीप मिलेगा न्यूगिनी है। तीसरा है कौन सा बच्चे? बोर्नियो। तीसरा बड़ा द्वीप है आपका बोर्नियो। चौथा बड़ा आपको मिलेगा बच्चे मेडागास्कर। कौन मिलेगा? मेडागास्कर। समझ गए। अब ये जो आप मेडागास्कर देख रहे हैं ये कहां है बच्चे? आप जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा भारत हो गया। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और इधर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का ही ये हिस्सा है मेडागास्कर। ओके बच्चे, मेडागास्कर। और ये किस महासागर में पड़ेगा? यहाँ हिंद महासागर में पड़ेगा। ओके बच्चे, हिंद महासागर में पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हिंद महासागर में है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये जो मेडागास्कर द्वीप है ये किसका हिस्सा है? अफ्रीका का। और ये भारत के दक्षिण ओर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और ये हिंद महासागर का बड़ा द्वीप भी माना जाता है मेडागास्कर। दुनिया में चौथे नंबर पर है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आज नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? बच्चे, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? सबसे लंबी समुद्री सीमा है गुजरात की, 1214.7 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर मत लगाना क्योंकि अब अपडेट हो चुकी हैं सारी चीजें बच्चे। और सॉरी, और पेपर में अपडेट से ही आती हैं अब। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। पेपर में अब सारी चीजें अपडेट आती है बिल्कुल। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना। अब आपको 1214.7 सबसे ज्यादा इसकी लगानी है। फिर आपको सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश की, वो कितनी है? 973 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु की, वो कितनी है? 907 किलोमीटर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। सबसे छोटी आपको मिलेगी बच्चे गोवा की। गोवा की कितनी मिलेगी? केवल 160 किलोमीटर लंबी तटरेखा। समझ गए, ये अरब सागर से लगती है गोवा की तटरेखा। ठीक है, अच्छा, हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? गोवा। अब बच्चे टोटल कितने राज्य है जो सीमा लगाते हैं पानी से? जैसे एक ये हो गया है ना, ध्यान रखोगे। एक गोवा हो गया, एक बच्चे महाराष्ट्र की लग गई, एक यहाँ पे बच्चे ध्यान रखोगे कर्नाटक की लग गई, है ना, ध्यान रखोगे, है ना। ये आप देखोगे कर्नाटक की लग गई, फिर किसकी लगी? केरल की। 1 2 3 4 5 इधर हो गए अरब सागर वाले। फिर इधर छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा और नौवां हो गया वेस्ट बंगाल। 9 राज्य लगाते हैं बच्चे और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पानी से सीमा लगाते हैं। टोटल है बच्चे 13। ये ध्यान रखोगे, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। हमारा राइट आंसर है गोवा। गोवा का क्षेत्रफल है कुल 3702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ओके बच्चे, 3702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। यहां पर आपको मांडवी और जुआरी, याद रखोगे, मांडवी और जुआरी नदी बहती हुई देखी होंगी यहां पर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा का मरमुगांव बंदरगाह है। कौन सा बच्चे? मरमुगांव बंदरगाह मिलेगा। क्लियर हो जाएगा बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, मांडवी नदी जो है आपकी, ये कर्नाटक से चलती है और फिर गोवा में पहुंचती है और गोवा में दूध सागर झरना बनाती है। कौन से बच्चे? दूध सागर झरना बनाती है और फिर ये कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कह सकता हूं मैं ये यहां से निकलेगी, कर्नाटक के बेलगांव जिले में जंबोती घाट है, वहां से निकलती है। उसके बाद गोवा में आती है और फिर आगे जाके यहां गिर जाती है बंगाल की उसमें अरब सागर में। इधर अरब सागर है बच्चे। ठीक है, भारत के वेस्ट में अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है पूर्व में। बोलता है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? जरा बताइए।
भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वो तो बांग्लादेश से लगती है, हमने देख लिया है ना भाई, 4096.7 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं बच्चे? जैसे असम हो गया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, जैसे कि मेघालय हो गया, जैसे कि त्रिपुरा हो गया बच्चे, मिजोरम हो गया। ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखने। आ जाओ, बोलते सबसे छोटी स्थलीय सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है? देखो भाई, वैसे तो अफगानिस्तान के साथ लगती है बच्चे, है ना भाई, अफगानिस्तान के साथ कितनी? 106 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास यहां पर, तो हम फिर भूटान के साथ बता के चले जाएंगे, 699 किलोमीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वैसे अगर अफगानिस्तान होता तो अफगानिस्तान हम लगा देते, लेकिन ऑप्शन में बच्चे हमारे पास भूटान है, ध्यान रखोगे, तो हम भूटान की लगा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी बच्चे? 33-23 किलोमीटर लगती है। और अगर आप देखोगे नेपाल के साथ 1751 है और म्यांमार के साथ 1643 है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने काम करने वाले पतन का नाम बताइए। कौन सा है वो बच्चे? वो मिलेगा आपको कोलकाता पतन। हुगली नदी के किनारे बनाया था इन्होंने, ध्यान रखोगे, हुगली नदी के किनारे, है ना भाई। ये बंदरगाह जो बनाया है इन्होंने वेस्ट बंगाल में है, ये हुगली नदी के किनारे आपको मिलेगा कोलकाता बंदरगाह। ये अंग्रेजों ने बनाया था। बोलता है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पुराना है? बच्चे ये जो आप प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं ना, यानी कि हमारा जो आप इतना भारत देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोला जाता है? बच्चे इसको प्रायद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा है इतना। और ये बच्चे गोंडवाना लैंड भी बोला जाता है इतना हिस्सा, क्योंकि ये गोंडवाना भाग का हिस्सा था। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। मान के चलो बच्चे, ये हमारी पृथ्वी पर जमीन पहले कुछ ऐसी थी, इसको बोलते थे बच्चे पेंजिया। ये बात ध्यान रखोगे, पेंजिया का विभाजन हो गया 2 हिस्सों में। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, एक ये और एक ये। ऊपर वाला हिस्सा था बच्चे लॉरेशिया, ध्यान रखोगे क्या? लॉरेशिया। और नीचे वाला था गोंडवाना। ये भी चीज आप ध्यान रखो, गोंडवाना। ठीक है भाई, गोंडवाना। फिर वो और हिस्सों में टूटा। जब वो अलग अलग हिस्सों में और टूटा बच्चे, तो ध्यान रखोगे यहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना ऊपर वाले हिस्से से, लॉरेशिया से। और यहां पर ये बच्चे ध्यान रखोगे इतना हिस्सा और बना, इसमें से 2 टुकड़े हो गए थे। एक बन गया यहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसमें से बच्चे कुछ हिस्सा यूरोप बन गया, और इस पर एशिया भी बन गया। तो इसे यूरेशिया बोला गया बच्चे। क्या बोला गया? यूरेशिया। ठीक है, ध्यान रखोगे, इस पर यूरोप भी है इस वाले हिस्से पर, और एशिया का भी बहुत सारा हिस्सा बसा हुआ है इस हिस्से पर। अब नीचे वाला जो था ये अलग अलग टूटा। जैसे यहां पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टूट गया। ओके बच्चे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो गोंडवाना लैंड है। फिर ये अफ्रीका महाद्वीप में भी टूटा, ये नीचे वाला ही। फिर हमारे भारत का ये नीचे का हिस्सा में भी टूट गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी टूटा, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में। और फिर नीचे का अंटार्कटिका में भी टूटा। तो नीचे वाले गोंडवाना से कई हिस्से हुए हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत का ये वाला हिस्सा नीचे का, और ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका, ये गोंडवाना का हिस्सा है। और समय बदला तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा ऊपर को हिट होता होता इस वाले हिस्से से टकराया। यानी कि ये जो यूरेशिया प्लेट है, इस यूरेशिया प्लेट से टकराया था ये जाके, ये हमारा हिस्सा ऊपर जाके टकराया था। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं यहां पे फटाफट, है ना भाई। देखो 1 मिनट रुको बस जरा। देखो इसमें क्या है बच्चे, ये ऐसे जाके टकराया। मान के चलो ये ऊपर कौन सी प्लेट है? यूरेशिया की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है। इसके ऊपर यूरोप का भी हिस्सा बसा हुआ है, एशिया का भी हिस्सा बसा हुआ है। और ये जाके बच्चे ये हिस्सा यहां पे टकराया, गोंडवाना यूरेशिया से टकराया था। इसी टकराने की वजह से हमारे यहां पर हिमालय बने थे, और यहां पर बीच में था तैतीस सागर। क्या था बच्चे? तैतीस सागर। वो हिमालय के नीचे ही दब गया। तो आप आज भी उस तैतीस सागर के अवशेष देख पाते हैं। कहां पर? जो राजस्थान में आपको कभी कभी झील मिल जाती है ना रेगिस्तानी इलाके में, वो उस तैतीस सागर की ही वजह से मिलती है रेगिस्तानी इलाके में। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये तैतीस सागर किसका हिस्सा था? जो आज आप ध्यान रखोगे यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो आप भूमध्य सागर देखते हैं ना, भूमध्य सागर देखते हैं, तो भूमध्य सागर का ही ये हिस्सा था तैतीस सागर यहां पे। तो भूमध्य सागर तो है आज भी, लेकिन तैतीस सागर नीचे दब चुका है हिमालय वाले रीजन के ज्यादातर। ठीक है बच्चे, लेकिन उसके अवशेष आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं राजस्थान में झीलों के रूप में। ठीक है, ध्यान रखोगे, राजस्थान के रेगिस्तानी झीलों के रूप में।
तो ऐसे हमें ध्यान रखना है बच्चे। उम्मीद है ये वाली चीज हमारी हो गई। सबसे पुराना हिस्सा हमारे भारत का कौन सा? इतना, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो फॉर्मेशन से बना है, टकरा के हमारे हिमालय बने हैं। ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, जो हमारा एक और चीज बताता हूं, जो आप ये देखते हैं ना बच्चे, ऊपर का हिस्सा हमारा लद्दाख का हिस्सा। ठीक है, जैसे लद्दाख में जो आपको ये वाला जो हिस्सा देखते हैं, यहां पर लद्दाख के अंदर आपको हिमालय से पहले ही बनी हुई चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर का, ये जो आप देखते हो, ये यूरेशिया प्लेट के ऊपर था। तो लद्दाख में जो आपको पहाड़ दिखते हैं ना, पुराने पुराने बगैर घास के पहाड़, पुराने पुराने, समझ गए, वो काले काले पड़ रहे हैं अब, वो बहुत ज्यादा पहाड़, वो यूरेशिया प्लेट के ऊपर है। तो जब ये नीचे से हिस्सा टकराया था तो यहां पे हिमालय बना था, उसके ऊपर आज भी वैसे ही यूरेशिया प्लेट पर वो पहाड़ मिल जाएंगे ऊपर। तो लद्दाख में जो पहाड़ है, आपको लद्दाख के अंदर जो काराकोरम रेंज आप देखते हो, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये जो देखते हो, ये आज भी यूरेशिया प्लेट पर नहीं है। ये पुराना हिस्सा था, ये हिमालय से पहले ही बने पड़े थे यूरेशिया प्लेट पर, लेकिन टकराने की वजह से, यूरेशिया और गोंडवाना को टकराने की वजह से ये हिस्सा बना हिमालय। हिमालय से निकलने वाली नदियों की वजह से मैदान बने, पंजाब का, हरियाणा का और यूपी का, उसके आगे ध्यान रखो बिहार, वेस्ट बंगाल, असम तक। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा नया है। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? बच्चे अगर आप देखोगे ना, जैसे ये वाला जो हमारा हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार पर कई सारे पठार है, इस वजह से इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा है, जानते हो। यहां पर बच्चे, यहां पर राजमहल, रांची, हजारीबाग और राजमहल, तीन पहाड़ियों से मिलकर छोटा नागपुर पठार बना हुआ है इस वाले क्षेत्र में हमारे। और यहां पर है मेघालय का पठार, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से बना हुआ है। तो ये दोनों बच्चे पहले ये मिले हुए थे, और ये हमारा जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से बना हुआ है ना, मेघालय का पठार, ये इसी का हिस्सा था। आप बोले सर फिर बीच में से टूट क्यों गया? बच्चे गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से टूटा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने इसको काट दिया। ठीक है, ये दोनों अब अलग अलग हो गए। अब इस गैप को क्या बोल देते हैं? इसको राजमहल गारो गैप कहते हैं। यहां पर आखिरी पहाड़ी है राजमहल और यहां पर शुरू की पहाड़ी है गारो, इसको राजमहल गारो गैप बोलते हैं। इसको मालदा गैप भी बोल देते हैं वेस्ट बंगाल वाले लोग, मालदा गैप। और ये गैप ज्यादातर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ही है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बीच में गैप आपको मिल जाएगा इन दोनों पठारों के बीच में। तो समझ गए? तो ये किसका हिस्सा था? पहले ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा था। मेघालय हिमालय का हिस्सा मत समझना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? देखते हैं भाई। सरजी पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यह है पश्चिमी इलाका। बच्चे पश्चिम पे कई सारे हिस्सों में बांटा हुआ है इस किनारे को। पहले तो बांटा हुआ है ऐसे गुजरात का मैदान बोल के, या तो आप कह दीजिए कि गुजरात का मैदान। अब आपको गुजरात का मैदान अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कहने में, तो आप कह सकते हो कच्छ और कठियावाड़ का मैदान। ये कच्छ हिस्सा है, ये कठियावाड़ हिस्सा है, ऐसे कह दीजिए। ठीक है, ध्यान रखोगे। क्या कह सकते हो आप इसको? कच्छ और कठियावाड़ का मैदान कह दीजिए, अलग अलग बेशक। ठीक है, एक मैदान ये हो गया, ये दमन तक है। यहां तक दमन से लेकर उत्तरी गोवा के बीच में ये जो पतला सा किनारा है, इसको बोलते हैं कोंकण का मैदान। कौन सा बच्चे? कोंकण का मैदान। इसमें ऑलरेडी महाराष्ट्र का किनारा आ गया, महाराष्ट्र का समुद्री किनारा इसमें ऑलरेडी आ गया। तो बच्चे दमन से लेकर उत्तरी गोवा तक कोंकण है। अब यहां से शुरू कर दीजिए दक्षिणी गोवा से, दक्षिणी गोवा से लेकर मंगलुरु तक। ध्यान रखोगे, दक्षिणी गोवा से मंगलुरु तक का इलाका, ये क्या बोला जाता है बच्चे? ये कन्नड़ बोला जाता है। कन्नड़, कन्नड़ का मैदान। ये मंगलुरु कर्नाटक में ही है। तो इसमें बच्चे ध्यान रखोगे, कर्नाटक का हिस्सा भी आया कुछ, और कुछ गोवा का दक्षिणी इलाका आ गया। फिर मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के बीच का किनारा, ये मालाबार बोला जाता है। ये ध्यान रखोगे, मालाबार, मालाबार का मैदान है ना। इसमें पूरा केरल का किनारा आ गया, और थोड़ा सा कन्याकुमारी तमिलनाडु, और थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया यहां पर आ गया। ये हो गए बच्चे मैदान, चार हिस्से। अब बोलता है इनमें से पश्चिमी का हिस्सा कौन सा नहीं है? ये नहीं है कोरोमंडल। कोरोमंडल कहां मिलेगा? आ जाओ इधर पूरब वाले देखते हैं बच्चे। यहां पर क्या है? ये उड़ीसा है। उड़ीसा की तरफ आके कौन सी नदी गिरेगी? यहां पर बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा नदी, और कौन सी नदी भी गिरेगी? महानदी भी आके। तो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी का समुद्र का किनारा उड़ीसा में क्या बोला जाता है? उत्कल तट।
क्या बोला जाता है बच्चे? उत्कल तट। फिर यहां से महानदी से लेकर यहां आंध्र प्रदेश में बच्चे कौन सी नदी गिर रही होती है? ध्यान रखोगे, कृष्णा भी और गोदावरी भी, दो बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही होती है इस तरफ। तो महानदी से कृष्णा नदी तक का किनारा क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। अब इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं आप देखते रहो। इसमें राज्य कौन कौन से आ गए? थोड़ा सा उड़ीसा, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, और यहां कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का इलाका यह बोला जाता है कोरोमंडल क्षेत्र। तो कोरोमंडल आपको कहां कहां पर मिल गया? थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और ज्यादा था तमिलनाडु का किनारा मिल गया कोरोमंडल। कहां तक? कन्याकुमारी तक। और कौन से क्षेत्र में है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में मिल जाएगा, ये कोरोमंडल क्षेत्र है। आ गई ये समझ में? यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, समझ गए? तो तमिलनाडु का किनारा समुद्र का क्या बोला जाता है? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी के दक्षिण का इलाका क्या बोला जाता है? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी के ऊपर का इलाका क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। और थोड़ा सा कहां तक है उत्तरी सरकार? उड़ीसा के, ध्यान रखोगे, महानदी तक। तो हमारा इसमें से इसको काट दीजिए क्योंकि ये तो पूर्व में है। कोरोमंडल कहां है? ये तो पूर्व में है, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखना। बोलते हैं भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सा? ध्यान रखोगे, कोरोमंडल। अभी देखा हमने कोरोमंडल, है ना, पूर्व में कोरोमंडल है भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह में नहीं पड़ता? बच्चे दर्रा, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, दोनों की दर्रा कहां पर है? वो मिलेंगी हमें कहां पर? वो मिलेंगी आपको सिक्किम के अंदर बच्चे। कहां पर मिलेंगे? सिक्किम। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में दोनों द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है ना भाई, जरा बताओ। ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आपका कहां मिलेगा? ये केरल। केरल से थोड़ी दूर पर यहां पर लक्षद्वीप मिल जाएगा। कितने द्वीप है बच्चे? 36 द्वीप है। कहां है ये? अरब सागर की तरफ, अरब सागर के दक्षिणी हिस्से पर है ये। और इनका मिनिकॉय द्वीप थोड़ा दक्षिण में मिलेगा जाके। मिनिकॉय इनका सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है एंड्रोथ को, लेकिन पेपर में मिनिकॉय आता है, ठीक है, ध्यान रखना। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिण में भी है इसके। टोटल 36 द्वीप है। राजधानी का नाम कवारत्ती है और कवारत्ती एक द्वीप भी है। एयरपोर्ट यहां पर अगत्ती द्वीप के ऊपर है और अगत्ती द्वीप भी है और एयरपोर्ट भी है, याद रखोगे। राजधानी कवारत्ती, अगत्ती, एयरपोर्ट। तो सर ये कैसे बने हैं? ज्यादातर प्रवाल की उत्पत्ति से बने हैं ये ज्यादातर द्वीप। जैसे यहां पर आप देखते हो अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार जो है बच्चे वो पानी में डूबे हुए पर्वतों का हिस्सा है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और ये प्रवाल भित्ति से बने हैं जो आपको कौन से मिलेंगे? यहां पर ध्यान रखोगे 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए कौन बच्चे? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप के जो ये मिनिकॉय द्वीप है, यहां पर लावा नृत्य बहुत फेमस है। आज नेक्स्ट पर बोलता है भारतीय क्षेत्रों में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? देखो जब आप बात करते हो यहां पर अंडमान निकोबार की बच्चे, ये अंडमान ये निकोबार, तो बच्चे यहां पर ये है नॉर्थ अंडमान, ये मिलेगा मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान, ये साउथ अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान, ये ध्यान रखोगे कार निकोबार, ध्यान रखोगे। फिर हो गया ये लिटिल निकोबार, ये हो गया बच्चे ग्रेट निकोबार, बीच में हो गया अंडमान के और निकोबार के बीच में हो गया 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब क्या ये इतने ही नहीं, पढ़ने में इतने ही आते हैं, लेकिन द्वीप तो 572 है ना। अंडमान ही सिर्फ 550 है और निकोबार ही 22 है, टोटल कितने हो गए? 572। अब आपसे पूछा है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप, बच्चे उत्तरी अंडमान के पूर्व में आपको नारकोडम ज्वालामुखी मिलेगा, वो सुषुप्त है। सुषुप्त मतलब कभी कभी फटता है, ठीक है, डोरमेंट है यानी कि। एक आप मध्य अंडमान के पूरब में देखोगे तो एक बैरन ज्वालामुखी आपको मिलेगा, बैरन द्वीप के ऊपर, और वो एक्टिव है, वो फटता रहता है, समझ गए, वो एक्टिव है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव जो फटते रहते हैं, डोरमेंट जो कभी कभी फटते हैं यानी कि सुषुप्त, और डेड यानी कि मृत, वे कभी नहीं फटते। ऐसे डेड वोल्केनो हमारे यहां पड़े हुए तकरीबन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा, समझ गए, महाराष्ट्र में बहुत मिलेंगे। आ जाओ, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? ये बोलते बच्चे न्यू मूर द्वीप कहां है? तो न्यू मूर द्वीप आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा न्यू मूर द्वीप यहां, ठीक है, ध्यान रखोगे, बंगाल की खाड़ी में है। 1970 में भोला चक्रवात आ गया था बंगाल की खाड़ी में, उस चक्रवात की वजह से द्वीप बन गया, तो हमारा राइट आंसर ये। अब द्वीप तो बन गया, ज्यादातर भारत के हिस्से में जो आया वो पानी में डूबा हुआ हिस्सा आया, जो ऊपर आया जमीन के वो बांग्लादेश के हिस्से में आया, बांग्लादेश वाला भी डूब गया, समझ
अब दोनों के हाथों में तबूरा बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये बेवजह आया, ये द्वीप बन गया बेवजह, झगड़ा करवा गया दो देशों में जबरदस्ती, और फिर बंद हो गया, पूरा पानी के नीचे डूब गया, है ना। है अजीब बात है यार। नेचर कॉल इसको बोल सकते हैं आप। बोलते हैं बच्चे इसमें से ये कौन सा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है बच्चे, कोई एक द्वीप है, देखते हैं। देखो इधर देखो ध्यान से, इधर क्या, जैसे मान के चलो यहां पर आपका मिलेगा दमन और यहां मिलेगा द्वीप, ठीक है। यह है गुजरात की मुख्य भूमि, तो गुजरात की मुख्य भूमि इतनी बोली जाती है, ठीक है। गुजरात की इतनी भूमि है मुख्य है, ये कच्चे कठियावाड़ है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो गुजरात की मुख्य भूमि की तरफ यहां पर दमन है और गुजरात के कठियावाड़ की तरफ यहां पर दीव है। दीव एक द्वीप पर बसा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है। दादरा नगर हवेली कहां पड़ते हैं, यहां पर बच्चे महाराष्ट्र और गुजरात है, इन दोनों के बॉर्डर पर यहां पर ही दादरा नगर हवेली मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार का, ठीक है बच्चे। अंडमान निकोबार कैसे, देखो बच्चे, ये है हमारे अंडमान, ये हमारे निकोबार, ठीक है भाई। अभी अभी मैंने बताया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान। ये जो साउथ अंडमान है, इस साउथ अंडमान पर इस पूरे अंडमान निकोबार की कैपिटल है जिसका नाम है श्री विजयपुरम, जिसको बोलते थे पोर्ट ब्लेयर। और यहां पर सबसे ज्यादा आबादी भी इसी द्वीप पर है, और यही सेल्यूलर जेल है जो अंग्रेजों ने बनाई थी 1896-97 में, समझिए बच्चे। सेल्यूलर जेल, काले पानी की सजा, यहीं के लिए बोला जाता था, यहीं पर भेजा जाता था, समझ गए। वीडी सावरकर को यहीं पर भेजा गया था, ओके बच्चे। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है भाई लक्षद्वीप समूह स्थित है कहां, अरब सागर की तरफ। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में कितने राज्य है समुद्र तट रेखा में, अभी देखा हमने 9 राज्य। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटरेखा अभी देखी थी हमने गुजरात की, 1207, याद रखोगे कितना है बच्चे, 1214.7, 1214.7। और सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश की 973, फोर्थ पर है तमिलनाडु की 907। तो हमने देखा है, ये हमें पता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की सबसे छोटा जिले का नाम, सबसे छोटा जिला माहे है, 9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है, 41 किलोमीटर की मतलब 41,000 की बच्चे आबादी है, याद रखोगे इतनी आबादी है, ठीक। ओके बच्चे। और माहे आपको कहां मिलेगा, देखो जैसे ये है तमिलनाडु, ओके बच्चे। तमिलनाडु में यहां पर आपको मिलेगा ऑफिशियली पुदुचेरी खुद जिला, 3 तरफ से तमिलनाडु से घिरा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी। फिर उसका दूसरा जिला कराईकल भी ऐसे ही मिलेगा, 3 तरफ से तमिलनाडु से घिरा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी से टच। फिर उसका माहे मिलेगा केरल की तरफ, 3 तरफ से केरल से घिरा, एक तरफ अरब सागर से। फिर आपको मिलेगा यहां पर यानम, यानम भी पुदुचेरी का जिला है, और यह भी एक तरफ से बंगाल की खाड़ी और 3 तरफ से आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, राइट। ओके, अब बच्चे हम देखते हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा, माहे है पुदुचेरी का जो इस तरफ है, केवल 9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला। और पता है माहे का सेक्स रेशो कितना है, लिंगानुपात 1176, 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं, या पूरे देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला। सोचने वाली बात है ये भाई, पुरुष लोग तो उधर 1000 पे, ध्यान रखोगे औसतन 1176, उधर तो ज्यादातर महिलाएं ही दिखती होंगी। सोचने वाली बात है, बाजार जा रहे हैं तो महिलाओं के, उधर कुछ भी देख रहे हैं तो महिलाएं, समझिए सोचने वाली बात। हरियाणा का सेक्स रेशो मामला खराब, 879 है ओनली। और दमन दीव का जो केंद्र शासित प्रदेश है 618, वह पुरुष ही दिखते होंगे बाजार में चलते हुए है ना, सोचने वाली बात है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से जाती है, कर्क रेखा जाती है बच्चे, ओके कर्क रेखा जाती है। और भारत के कितने बच्चे, ध्यान रखोगे, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा ये, ओके बच्चे। सबसे ज्यादा कहां से जाती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से जाती है, सबसे कम ये राजस्थान से जाती है, ओके बच्चे। और गुजरात से भी जाती है,
छत्तीसगढ़ से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है, वेस्ट बंगाल से भी जाती है और त्रिपुरा मिजोरम से भी जाती है। 8 राज्यों से जाती है। लेकिन ऐसे कौन से 2 समुद्री राज्य जहां से जाती है? जैसे एक गुजरात हो गया और जैसे एक वेस्ट बंगाल, जिनकी समुद्र से भी सीमा लगती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कर्क रेखा भारत के, तो 8 इज द राइट आंसर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है? उड़ीसा से नहीं जाती है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का वह राज्य जिसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है, फटाफट देखो, ऑब्वियसली झारखंड। ठीक है, ध्यान रखोगे, झारखंड। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का बिल्कुल साउथ मोस्ट पॉइंट, ये तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, उसका नाम है केप कमोरिन। क्या नाम है बच्चे? केप कमोरिन। ये बात ध्यान रखना, ये तो है मुख्य भूमि का केप कमोरिन जो है, ये कन्याकुमारी के पास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है बिल्कुल दक्षिणतम, वो मिलेगा ग्रेट निकोबार पर, इंदिरा पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, भारत का बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार पर, मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट ये है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है मूसी और भीमा, ये आपको किसकी सहायक नदियां है? जरा बताइए बच्चे, मूसी और भीमा, जरा बताओ क्या लगाओगे? बोलता है ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो हमारा राइट आंसर बच्चे किसकी सहायक हो जाएगी? कृष्णा की। आओ देखते हैं कृष्णा नदी कहां से निकलती है। कृष्णा निकलती है बच्चे, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जगह है महाबलेश्वर, वहां से निकलेगी। वहां से निकलने के बाद ये आ जाती है कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश की तरफ जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1401 किलोमीटर लंबाई है और इसकी सहायक मूसी भीमा तो है ही, इसके साथ साथ में तुंगभद्रा भी है, तुंगभद्रा भी मिलेगी, पंचगंगा भी मिलेगी बच्चे और दूध गंगा भी मिलेगी। ओके, और घाट प्रभा और माल प्रभा भी मिलती हैं, घाट प्रभा प्लस माल प्रभा भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो ग्रेट निकोबार पर है, बच्चे सारे ही नाम है, पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग या फिर आप लगाओगे पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के पास, भाई भूमध्य रेखा तो नीचे हमारे भारत के दक्षिण से जाती है, हमारे भारत के दक्षिण में है, तो उसके पास कौन है सबसे? ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही है सबसे पास उसके। बोलता है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो वो कौन सा? इंदिरा कोल। ठीक है, ध्यान रखोगे, वो कहां है? लद्दाख में। सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है बच्चे? वो है किबुथु। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पश्चिमी हिस्सा गुहार मोती है, गुजरात के कच्छ में पड़ेगा, सबसे पश्चिमी हिस्सा है भारत का। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखो ध्यान से बच्चे, ऐसा है, यहां पर ध्यान से सुनना, जैसे ही हमारी मुख्य भूमि यहां तक है, ऐसे तमिलनाडु की मुख्य भूमि आपको यहां तक देखने को मिल जाएगी, ये बच्चे तमिलनाडु। ठीक है, यहां पर है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। ठीक है बच्चे, है ना, रामेश्वरम द्वीप को क्या बोल देते हैं? पंबन द्वीप भी बोलते हैं, याद रखोगे, पंबन द्वीप, क्योंकि पंबन द्वीप के ऊपर ही रामेश्वरम शहर बसा हुआ है यहां पे। ठीक है, इसी द्वीप के ऊपर, इस वजह से रामेश्वरम द्वीप भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या है, यहां पर ध्यान रखोगे, यहां से यहां तक ट्रेन सुविधा है, इस द्वीप तक ट्रेन सुविधा है, और यहां पर एक चैनल है, यानी कि पुल है, जो ओपन हो जाता है और एंड भी हो जाता है, ओपन हो जाता है, एंड भी हो जाता है, तो बच्चे उसको बोलते हैं पंबन चैनल। तो हमसे बोला गया है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है कौन? ध्यान रखोगे, पंबन चैनल। ठीक है भाई, पंबन चैनल ही मिलाता है, वही अलग करता है। ठीक है भाई, अब ये जो आप पंबन द्वीप देख रहे हैं, यानी कि रामेश्वरम द्वीप जिसको कह देते हैं, इसका अंतिम किनारा है धनुषकोडी। क्या नाम है बच्चे उसका? धनुषकोडी। इस धनुषकोडी से आगे को है राम सेतु, ऐसे श्रीलंका के तिलैया मन्नार जगह तक। कौन सी जगह तक बच्चे? तिलैया मन्नार, ये भी आप ध्यान रखोगे, श्रीलंका के तिलैया मन्नार जगह तक। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, कौन सा हो जाएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या यहां पर राम सेतु, कहां से? धनुषकोडी से लेकर। ओके, अब आपको इस तरफ क्या देखने को मिलता है? यहां पे ये आपको मिलती है यहां पर पाक की खाड़ी बच्चे, और इस तरफ क्या देखने को मिलता है यहां पे बच्चे? ये है मन्नार की खाड़ी। यहां पे ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, और बीच में राम सेतु है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्न द्वीप युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग से आपस में अलग होता है? अभी देखा अंडमान और निकोबार,
दोनों 10 डिग्री से आपस में अलग होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। डंकन पास किन द्वीप के बीच में है बच्चे? जैसे मान के चलो ये हमारे अंडमान है और ये हमारे निकोबार है, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो साउथ और लिटिल के बीच में डंकन दर्रा है, दक्षिणी और छोटे अंडमान के बीच में। ध्यान रखोगे हमारा राइट आंसर होगा दक्षिणी और छोटे अंडमान के बीच में है। पूरे अंडमान निकोबार पर ज्यादातर सेंटनलीज, जारवा, शैंपेन ऐसी जनजाति मिलेंगी। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है बच्चे सैडल पीक, जो कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर है। दूसरी ऊंची चोटी माउंट थ्रिलर, वो कहां है? ग्रेट निकोबार पर है। देख रहे हो, एक सबसे ऊपर है, एक सबसे नीचे है। अच्छा छोड़ो, इस उत्तरी अंडमान के ऊपर भी कोई द्वीप है? हमारा ही है, यहां पर पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखोगे कौन सा? लैंडफॉल द्वीप हमारा ही है, भारत का। इसके ऊपर भी कोई द्वीप है? हाँ, इसके ऊपर है बच्चे कौन सा? कोको द्वीप, वो म्यांमार का है। ध्यान रखोगे कोको द्वीप, कोको द्वीप वो म्यांमार का है। और कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कोको जल संधि है, यानी कि म्यांमार और भारत के बीच में कोको जल संधि है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो म्यांमार और अंडमान के बीच में कोको जल संधि है। अब अंडमान तो भारत का हिस्सा है, तो हम म्यांमार और भारत ही बोलेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते श्रीलंका को भारत से अलग करता है कौन? कौन सी बच्चे? पाक जल संधि अलग करती है। कौन सी? पाक जल संधि। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे